तो हम समय विश्वविद्यालय के ढांचागत सुविधा व उपलब्ध की बात कर रहे थे। हम पिछले वीडियो में समय सारणी और परीक्षा प्रणाली की हमने बात कर ली थी कि टाइम टेबल और एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। देन उसमें उन्होंने स्पेशल स्कूल की बात की। इंक्लूसिव स्कूल्स में जो स्पेशल स्कूल्स थे उसमें समावेशी बालकों के लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उनकी क्षमता के अनुसार उनको बनाया जाता है। वे सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली शिक्षण सामग्री द्वारा उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता। नॉर्मल उन्हें नहीं पढ़ाया जा सकता। कोई जैसे मान लो देख नहीं सकता तो उसको हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते, तो उनको उसी के हिसाब से ब्रेल लिपि द्वारा या किसी और सिस्टम के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे उनको ऐसे में पढ़ाने के लिए उसे स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की जाती है, और जिन्हें सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध करवाना असंभव होता है, क्योंकि वो मटेरियल्स बहुत महंगे आते हैं। क्योंकि उन बच्चों को स्कूल में एंटर करने यानी कि एंटर करने के बाद उन विशेष स्कूल में उन्हीं के हिसाब से हर एक चीज़ को मैनेज करना सिखाया जाता है। अगर बच्चे को दिखता नहीं है तो उस बच्चे को स्कूल एंटर के स्टेप बताए जाते हैं, क्लास के स्टेप्स बताए जाते हैं, वॉशरूम के स्टेप्स बताए जाते हैं, टीचर टेबल टू स्टूडेंट टेबल तक के स्टेप्स बताए जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को उस स्कूल के अनुसार इनको नापा जाता है। ठीक है। वो जो स्पेशल स्कूल होते हैं वो नॉर्मल स्कूल्स की तरह यानी कि नॉर्मल स्कूल में वैसा जो पाठ्य शिक्षा यानी कि उनको वैसी पाठ्य शिक्षा नहीं करवाई जा सकती जो स्पेशल स्कूल्स में करवाई जाती है। विद्यालयों में इसके लिए उनको अपने स्वयं के कार्यों को भली प्रकार से कर सीखने में और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है, इनको आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। लुक आफ्टर की अगर हम बात करें, शारीरिक रूप से पीड़ित बालकों को कई कारणों से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए विद्यालयों में शारीरिक दोष को दूर करवाने के लिए एक उचित इलाज की व्यवस्था की जाती है। कोई ऐसे एड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो ऐसे बालकों की कैसे देखभाल करें, और उन ऐसे बालकों के लिए उनको उचित देखभाल करने की भी व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट जो उन्होंने बात की, अगर स्पेशल स्कूल्स हैं तो स्पेशल टीचर्स हैं, ठीक है ना बेटा। स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल टीचर्स की भी बात की गई। उन्हें भी उसी प्रकार से विशिष्ट बालक होते हैं, उन्हें उनकी कक्षाओं को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार तो डिवाइड कर दिया जाता है। तो टीचर को भी उनके अनुसार भी व्यवस्थित और ट्रेनिंग दी। ठीक है बेटा। अगर स्पेशल स्कूल होंगे तो उसमें वैसे विशिष्ट बालकों के लिए स्पेशल टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसे शिक्षकों को इन सब परिवर्तनों को प्रभाव और सफल रूप दे सकते हैं। अगर ऐसे जो टीचर्स हैं अगर अधिक व्यवहारिक व अनुभवी होना है, सबसे पहले तो वो अधिक व्यवहारिक यानी कि उनके साथ नॉर्मल व्यवहार, चाहे वो चीखे चिल्लाएं, हमने खुद उनके साथ उस टीचर ने वैसा बिहेव नहीं करना है। उसको शांत स्वभाव के साथ अनुभव के अनुसार ऐसे बच्चों को हैंडल करना है। उसे बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, और इन बालकों की विशिष्ट कमियों और कठिनाइयों को समझने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। उसमें ये बताया जाता है कि अगर वो बच्चा बोल नहीं सकता है तो अगर उसे अपनी कोई कमी, अपनी कोई ऐसी बात बतानी है तो उस बात को समझने की जो क्षमता है वो टीचर में होनी चाहिए। दूसरा, उस टीचर में की जो रुचि है वो उन बच्चों के प्रति अधिक होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य की शक्ति होनी चाहिए। इन बालकों को लगातार असफल होने पर उनको उनकी निरंतर सफलता का प्रयास करवाते रहना चाहिए। अगर वो बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो उसे डीमोटिवेट ना करके उसे मोटिवेशन देकर आगे बढ़वाना चाहिए, और ऐसे बालकों के लिए उन्हें प्रोत्साहन, प्रशंसा, लगातार सहायता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता करनी चाहिए। ठीक है। और ऐसे टीचर को उनको प्रगति के मार्ग दिखाने चाहिए। पिछड़े बालकों के लिए शिक्षण में अत्यधिक आवश्यकता होती है कि
जो शिक्षण द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि द्वारा वह बाल केंद्रित हो। उन बच्चों को यानी कि ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वो बच्चे के ऊपर प्रभावित हो और वो उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सके। नेक्स्ट उन्होंने वर्गीकृत पाठ्यक्रम की बात की। ठीक है, अब विद्यालयों में पाठ्यक्रम भी उन्हीं बच्चों के हिसाब से रखा जाता है ना। तो अब हमने पीछे बात की थी ना, कई बच्चे एज से मुताबिक एडमिशन लेते हैं। मान लो कि अगर वो बच्चा नर्सरी में आया लेकिन उसकी एज केजी की क्लास या फर्स्ट क्लास वाली है, तब भी उस बच्चे को उसी के लेवल के हिसाब से, डिसेबिलिटी के हिसाब से उन्हें वो सारा काम दिया जाएगा। ठीक है, उनकी रुचि के अनुसार, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई बर्डन ना पड़े, उन्हें किसी प्रकार का कोई ऐसी यानी कि बोझ ना लगे उसको पढ़ने में। ये सारी उनको वो जो शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न ना हो। ठीक है, एनसीसी सुरक्षा नियमों के तहत प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण आदि भी प्रदान किए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था के द्वारा बालकों को उन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनमें उनको रुचि है। शिक्षा के प्रति उनके उचित दृष्टिकोण को उत्पन्न करने में वो सहायक करती है। मान लो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है बट उसमें कोई और रुचि है, म्यूज़िक अच्छा गाता है या चित्रकारी अच्छी करता है, तो उसमें उन बच्चों को भी ऐसी एजुकेशन दी जाती है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बच्चा उस चीज़ को और अच्छे से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था, प्रोविज़न ऑफ गाइडेंस सर्विस की। सही विषयों और क्रियाओं का चुनाव ना कर सकने के कारण बहुत से जो बालक होते हैं क्षेत्र में लगातार असफल होते जाते हैं। ठीक है, उन्हें सही गाइडेंस करवाना, सही दिशा दिखाना एक टीचर का कर्तव्य होता है, कि नहीं तो उनको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा, विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था भी उपचारात्मक निवारक दोनों दृष्टिकोणों से आवश्यक होती है, जिससे कि बालक अपनी जो क्षमताएं हैं, रुचियां, अभिवृत्ति, अभिरुचि के अनुरूप ये सभी विषयों को, इन क्रियाओं का चयन वो खुद कर सके कि उसे किस चीज़ में रुचि है। मान लो उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हम डिसेबिलिटी चाइल्ड के साथ। ठीक है ना, अगर वो मान नहीं पढ़ना चाहता है तो वो उसकी देखना है कि वो उसकी रुचि किस चीज़ में है, तो उसका जो ध्यान, ताकि तब भी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उन्होंने बात की है उपचार सुविधा की। ट्रीटमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए। विकलांग बालकों को समय समय पर अपने विद्यालय में उपचारिक कैंप की व्यवस्था करवानी चाहिए। अगर मान लो किसी बच्चे का पाँव नहीं है लेकिन ऐसी चिकित्सा संबंधी उसको कोई नकली पैर के द्वारा उसे कोई फैसिलिटी मिल सकती है, तो उसे बार बार उपचार के माध्यम से फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा सकती है। और अध्यापक और दूसरे छात्रों को भी ऐसे बालकों का सहयोग करना चाहिए। और विद्यालयों के नियम इन बालकों के लिए थोड़े लचीले होने चाहिए। ठीक है, विशिष्ट पाठ्यक्रम की बात की उन्होंने कि सामान्य रूप से पाठ्यक्रम का निर्धारण औसत क्षमता वाले बालकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ भी पढ़ रहे हैं चाहे वो बच्चे, तो हमें नॉर्मल बच्चों के साथ वो डिसेबिलिटी चाइल्ड के बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, चाहे जो नॉर्मल चाइल्ड है वो उस चीज़ को बड़ी आसानी से कर ले, बट हमने उनको भी उनके साथ लेकर चलना है, तो हमें जो पाठ्यक्रम है उनके माध्यम के अनुसार ही बनाना चाहिए। अब टीचिंग मेथड की नेक्स्ट हम बात करें, वो है न्यून बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों की बात, जिसमें मूल सिद्धांतों की अज्ञानता के कारण जो पिछड़े बालक होते हैं सामान्य रूप से प्रचलित शिक्षण विधियों द्वारा व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आदि से सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी टीचिंग मेथड है वो बच्चों के हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे आजकल के टाइम के हिसाब से बच्चे स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में मूवीज़ के द्वारा, स्टोरीज़ के द्वारा अच्छे से लेसन जो स्टोरीज़ होती हैं उनको पढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है कि बच्चा कई बार ऐसा होता है सुनकर नहीं, देख के उस चीज़ को जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो जो टीचिंग मेथड है वो जो भी सामग्री वो यूज़ करें वो अपने अनुभवों के अनुसार करें।
ठीक है। और ये छोटी छोटी इकाइयों में यानी कि ग्रुप्स में उनको बांट कर उनको सही सरल तरीके से पढ़ाया जाए। और पढ़ाई की जो इकाई है उन्हें बार बार यानी कि पुनरावृत्ति करनी चाहिए, ऑडियो विजुअल के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा, खेल विधि द्वारा, प्रश्नोत्तरी के द्वारा, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा और कई नवीन शिक्षण विधियों के द्वारा। और इन बच्चों को शिक्षा का विशेष महत्व बताना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तो थे हमारे समर विश्वविद्यालय के यानी कि फैसिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर इंक्लूसिव स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिसोर्सेज रूम फॉर इंक्लूसिव स्कूल कि जो उनके रिसोर्सेज रूम्स हैं वो कक्ष जो हैं उनके वो कैसे होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और वो जो चीज़ें हैं कितनी कितनी दूरी पर रखी होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आप इसको वीडियो को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।